चैनल सीमा त्रिपाठी और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने न्यू ब्लॉग में। तो आज है संडे और अभी सुबह तक तो मैं शीतला सप्तमी की पूजा में ही बिज़ी थी और बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो उसके बाद मैं सो गई थी, तो मैंने कुछ भी सुबह का शूट नहीं किया। और आज जो भी सुबह की क्लिप्स थी वो मैंने लास्ट ब्लॉग में ही ऐड कर दिया था, सैटरडे वाले ब्लॉग में। सैटरडे संडे मिक्स ब्लॉग था मेरा लास्ट वाला। तो अभी बज रहे हैं रात के 9 और अभी मैं मंदिर आज शाम को ही गई थी, सुबह नहीं जा पाई थी, तो मंदिर से आ गई। कुछ काम थे मार्केट में, उसको भी मैंने कर लिया था। तो अभी आज का ब्लॉग मैं अभी यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। आज मैं बिल्कुल फ्री हूँ, रात का खाना बनाना नहीं है क्योंकि ठंडा खाना खाना है आज हम लोग को। तो आज एकदम फ्री थी मैं और मैंने अपने रील्स वगैरह शूट किए, थोड़े शॉर्ट्स वगैरह, और अभी आज का ब्लॉग मैं यहाँ से स्टार्ट। फ्रेंड्स, खाना तो आज बनाना नहीं है, लेकिन बस अब वही है, थोड़ा सा मैंगो शेक बनाऊँगी, आम रस। तो वही जा रही हूँ मैं अभी किचन में बनाने और फिर सबका खाना लगा दूँगी। ससुर जी मेरे लेट ही खाते हैं, तो बस हस्बैंड, बेटे का, मेरा और अम्मा का, मतलब मेरी सासू माँ का खाना भी लगाऊंगी। और ससुर जी सुंदरकांड वगैरह करते हैं, राम राम लिखते हैं, तो बहुत लेट को खाना खाते हैं। तो चलिए चलते हैं किचन में। तो अभी निकाल लेती हूँ आम। तो गाइज़ यहाँ पे मैं आ गई हूँ आमरस बनाने किचन में। तो अभी आमरस बना के फिर उसके बाद मैं सबका खाना लगा दूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि हमें ना हमेशा अपनी पर्सनालिटी को ना ग्रूम करते रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए, अपना जो भी पर्सनालिटी होता है ना, हमारे व्यवहार से वो लोगों को पता चल जाता है कि हमारा व्यवहार जैसा होता है ना, वैसी हमारी पर्सनालिटी भी होती है। तो जैसे ही हमारा व्यवहार जो होता है ना, वो हमेशा ऐसा होना चाहिए जिससे कि लोग आपको जज कर सकें कि हाँ, आप कैसे हैं, आपकी वैल्यू बढ़ सके, ठीक है। क्योंकि जब हमको वैल्यू कहीं नहीं मिलती ना, तो वो हमें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और वैल्यू बढ़ाना वो हमारे ही हाथ में है कि हमारी वैल्यू कैसे किसी की नज़र में बढ़ सकती है या घट सकती है। तो वैल्यू को बढ़ाने के लिए हमें कुछ चीज़ें हैं, कुछ काम हैं जो अपने ऊपर करना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई आपको ऐसा ज्ञान नहीं दे रही हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि हमें कुछ चीज़ें हैं जो करना चाहिए और कुछ चीज़ें हैं जो नहीं करना चाहिए, जिससे कि आपकी वैल्यू बनी रहे। जैसे कि मान लीजिए हम औरतें होती हैं, आपस में बातें करती हैं, अपना सीक्रेट एक दूसरे को बताती हैं। और जैसे किसी फ्रेंड से हमने अपना सीक्रेट बताया कि हाँ, ये बात है, तुम किसी को मत बताना, वो उस समय तो सुन लेगा इंसान। फिर जाके हमारा कोई कॉमन फ्रेंड है, उससे वो बात बता देगा, हाँ, कि अरे ऐसा ऐसा है, तुम किसी को मत बताना। तो फिर अब उस इंसान की वैल्यू मेरे नज़र में क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी ऑब्वियसली। तो इसलिए ना हमें इन सब चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। यदि इंसान अपना कोई बात आपसे कह रहा है, अच्छा बुरा सुख दुख, तो कुछ आपको समझ के ही कह रहा है, आपके ऊपर विश्वास करके कह रहा है। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि अपनी बात, मतलब आपने जिसकी बात सुनी है वो किसी और को जाके बता दें। इससे आपकी वैल्यू क्या होगी? उससे आपकी वैल्यू कम हो जाएगी, आपकी पर्सनैलिटी उसी समय घट जाएगी उसके अगले इंसान की नज़र में, ठीक है। तो एक काम तो ये हमें करना चाहिए कि अपने अंदर थोड़ा इतनी तो गंभीरता रखनी चाहिए कि हमसे कोई अपनी बात किया है तो उसको आप वहीं तक रखें। हाँ, खुशी का कोई है कुछ भी बात तो आप उसे औरों से शेयर कर सकते हैं, लेकिन उसकी कोई तकलीफ़ है, कोई परेशानी है, जिसने जो कुछ भी उसने अगला इंसान आपसे शेयर किया है, तो उससे आप किसी से भी मत कहिए, अपने तक ही रखिए, ठीक है। दूसरी बात ये है कि हमें ना करना आना चाहिए, क्योंकि ना करने से आप यूज़ नहीं होते। हर पल आपको 24/7 अवेलेबल नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए, अक्सर क्या होता है कि हम अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से ऐसे मतलब बातचीत के दौरान अपना नेचर बता देते हैं कि अरे यार, मेरी तो ये आदत है, मैं किसी को ना नहीं कह पाती, या मैं किसी को ना नहीं कह पाता।
तो उसी समय से ना आप यूज़ होने लगते हैं, क्योंकि इंसान जान जाता है कि हाँ ये तो ऐसा ही है, इससे तो आदमी अपना चाहे जो भी काम निकाल ले। ठीक है, तो हमको ना कहना आना चाहिए काम के लिए भी। और दूसरा, यदि कोई आपको अपने घर किसी फंक्शन में या ऐसे ही कुछ इनवाइट कर रहा है, तब भी आपको हर समय नहीं कि हाँ बुला लिया, जब बुला लिया तब पहुंच गए। और बुलाने वाला भी इंसान सोचेगा कि ठीक है यार, इसको तो जब बुलाओ तो आ जाता है। ठीक है, तो हमको ना एक बार जब भी कोई बुलाए तो आप उसे परखने के लिए कि ये इंसान दिल से बुला रहा है कि ऐसे ही बुला रहा है, तो आप ऐसे नॉर्मली बोल सकते हैं कि ठीक है, देखते हैं, यदि टाइम होगा तो हम आएंगे, नहीं तो जैसे ही आप ये कहेंगे ना कि ठीक है देखते हैं, टाइम होगा तो आप आएंगे तो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, तो उस समय यदि कोई आपको दिल से बुलाना चाहता है तो वो उसी समय आपको इंसिस्ट करेगा कि नहीं नहीं, किसी भी तरीके से टाइम निकाल के आना ज़रूर, तुम आओगे तभी हम लोग मस्ती करेंगे, अच्छा टाइम स्पेंड होगा। तो उस समय आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये इंसान हमको दिल से बुला रहा है, तो आप उस जगह ज़रूर जाइए। ठीक है, और नहीं तो हर समय नहीं कि कोई कहीं भी बुलाया तो आप पहुंच गए, तो इससे क्या होगी, आपकी वैल्यू कम होगी। तो अपना वैल्यू बढ़ाना, अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना वो हमारे हाथ में है। तो थोड़े स्मार्ट बनिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनोसेंट बनने का अब ये टाइम, ये ज़माना नहीं है। तो आप थोड़े से स्मार्ट बनेंगे ना, तो अपनी चीज़ों को आप बेहतर कर पाएंगे। तो थोड़ा सा आप स्मार्ट बनिए, अपनी वैल्यू आप खुद बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो मिलती हूँ फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, और ये ब्लॉग यहीं पे मैं एंड करती हूँ। और आशा करती हूँ कि आपको मेरी बातें पसंद आती होगी। तो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय।